ये कहानी है अली नाम के एक गरीब और ईमानदार लड़के की, जो अपने छोटे से गांव में अपने छोटे भाई उमर और बीमार माँ के साथ रहता था। अली की ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल से भरी हुई थी, लेकिन उसकी सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे ने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अली एक 14 साल का मेहनती लड़का था। सुबह होते ही वह उठ जाया करता। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और छोटा भाई उमर भी अभी बहुत छोटा था, इसलिए घर की जिम्मेदारी अली के कंधों पर थी। अली हर सुबह बाजार में छोटे मोटे काम करता, जैसे दुकानों में सामान पहुंचाना, लोगों के लिए बोझ उठाना और दिन के आखिर में कुछ पैसे कमाकर घर लौटाना। उसकी मेहनत और जिम्मेदारी को देखकर गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन गरीबी की जंजीरें अली को हमेशा परेशान करती थी। एक दिन उसके छोटे भाई ने कहा, भैया क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? यह सुनकर अली का दिल भर आया, लेकिन पैसे की कमी ने उसे ये सपना पूरा कभी करने नहीं दिया। अली ने मन ही मन में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने भाई को पढ़ा सकूं और अपनी बीमार माँ का इलाज करवा सकूं। वो शाम भी आम दिनों जैसी थी। जब अली बाजार से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक चमड़े का पुराना बटुआ देखा। बटुआ देखने में बहुत ही बेशकीमती लग रहा था। उसने बटुआ खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बटुए में सोने के सिक्के और बेशकीमती नग जड़े हुए थे। पहले तो अली का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी माँ का इलाज करा सकता है, अपने छोटे भाई को स्कूल में भेज सकता है और अब तो वह एक अच्छा घर भी खरीद सकता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या यह सही होगा? उसे अपने मरहूम पिता की एक सीख याद आई, अमानतदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो दूसरों की चीज़ों को अपनी नीयत से रखता है, वह अल्लाह के सामने कभी कामयाब नहीं हो सकता। अली ने तुरंत फैसला किया कि वह इस बटुए को उसके असल मालिक तक जरूर पहुंचाएगा, चाहे जो भी हो। अगली सुबह अली गांव के एक मुख्य चौक पर गया और बुलंद आवाज से ऐलान किया कि जिसका भी ये बटुआ खो गया है, वह अपनी सही पहचान बताकर इसे ले सकता है। गांव के लोग अली की इस ईमानदारी से हैरान थे। कुछ ने तो सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन अली की आवाज में सच्चाई थी। एक चालाक और लालची व्यापारी, जिसने ये सुना, बटुआ हड़पने की योजना बनाने आ गया। वह चौक पर आया और झूठी पहचान बताकर बटुआ मांगने की कोशिश की। ये मेरा बटुआ है, मुझे ये बाजार में खरीदारी करते समय गिर गया था, इसे मुझे वापस कर दो। अली ने शांति से कहा, अगर ये आपका है तो बताइए इसमें कितने सिक्के हैं और कौन कौन से रत्न हैं? व्यापारी घबरा गया। वह कोई सटीक जवाब नहीं दे सका। अली समझ गया कि यह झूठ बोल रहा है, लेकिन अली ने हार नहीं मानी और 3 दिनों तक बटुए के असली मालिक की तलाश करता रहा। वह हर दिन बाजार और गांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर पूछता कि किसी ने अपना बटुआ तो नहीं खोया। चौथे दिन एक बूढ़ा थका हारा और फटे हाल बाजार में एक कोने में बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मेहनत की पूरी कमाई खो गई है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अली को ये सुनकर कुछ महसूस हुआ। वह बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा, बाबा क्या आपका कोई बटुआ खो गया है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? उस बूढ़े शख्स की आंखों में उम्मीद की चमक नजर आई और बोला, हाँ बेटा, वह मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। उसमें कुछ सोने के सिक्के और एक मोती की अंगूठी थी, जो मेरे मरहूम पत्नी की आखिरी निशानी है। अली का दिल भर आया। वह जान गया कि बटुआ इसी बूढ़े का है। उसने तुरंत बटुआ निकालकर उन्हें सौंप दिया। बूढ़ा रोने लगा और कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। बूढ़ा आदमी ने अपनी खुशी से अली को सोने के कुछ सिक्के इनाम में देने की पेशकश की, लेकिन अली ने कहा, बाबा मैंने ये सिर्फ अपने फर्ज के तौर पर किया है, अल्लाह से बड़ा कोई इनाम देने वाला नहीं है। अली की नेकदिली और इसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। अली की इस ईमानदारी की बात जब एक बहुत ही बड़े और अमीर व्यापारी को लगी तो वह अली से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अली को एक ऑफर दिया। व्यापारी ने कहा, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? मुझे तुम्हारे ही जैसे एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। अली की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने खुशी खुशी नौकरी कबूल कर ली। कुछ ही समय में अली की मेहनत और लगन ने उसे एक सफल और सम्मानित इंसान बना दिया। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया और अपने छोटे भाई को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा और ईमानदारी और नेक दिली ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।
जो सच्चे दिल से अच्छे काम करता और अल्लाह पर भरोसा करता है, तो हमारे इस अल्लाह चैनल उसे को कभी सब्सक्राइब निराश करके नहीं हमारी करता। हौसला अफजाई